हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज हम लोग चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 पिछले वाले जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने इंटीग्रेशंस की एक्सरसाइज 7.3 के जो कंसेप्ट हैं जिसके ऊपर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व किया जाएगा, मैंने उसके बारे में डिस्कस करी थी। और आज मैं इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको आज मैं बताऊंगा। और मैं इसके बाद कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज 7.4 आप लोग को डिस्कस कर दूं, ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। समझ में भी अच्छे से आने चाहिए, उस तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर क्या है, साइन स्क्वायर 2x + 3 dx ये दे रखा है। तो इसमें जो कंसेप्ट है दो चीज़ का है, ट्रांसफॉर्म भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है ना। यानी सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नो डैट कि लेट यहाँ से मैं ले सकता हूँ 2x + 3 = t कर ले। सो यहाँ पर मैं 2dx = dt, दिस इम्प्लाइज dx = 1/2 dt लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर t 1/2 dt कर सकते हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज अब 1/2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, और आप देखें साइन स्क्वायर t dt, राइट। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या मैंने बताया था ना कि साइन स्क्वायर t का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए 1/2 और मैं 1 - cos 2x। तो क्या यहाँ पर मुझे क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट साइन स्क्वायर t = 1 - cos 2x/2 वाली फार्मूला यूज़ किया dt, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/4 1 - cos 2t dt। अब आप देखें 1/4 इंटीग्रेशन dt -1/4 cos 2t dt हो गया। अब आप आसानी से 1/4 dt का t -1/4 cos 2t का आप लिखोगे cos 2t sin 2t लिखेंगे /2 प्लस c। दिस इम्प्लाइज अब 1/4 है, 1/4 t की वैल्यू मैंने रखा है 2x + 3 रखा। 1/4 -1/8 sin 2t को मैं लिख सकता हूँ साइन, आप लिख सकते हो साइन 2 टाइम्स ऑफ 2x + 3 प्लस c। ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो इसमें दो चीज़ का कंसेप्ट यूज़ करना होता है, आपको पता है। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया, 2x + 3 को t माना, फिर 2dx = dt, दैट मीन्स dx = ½ dt, राइट। दैट मीन्स साइन स्क्वायर t × 1/2 dt and 1/2 sin square t, the value of sin square t = 1 - cos 2t, right? 1 - cos 2t by 2. Thus we put the value of cosine square t is equals to 1 - cos t, 1 - cos 2t. That will we get
1/2 1 minus cos 2 cos 1 minus cos 2t by 2 into dt. Now here 1/4 1 minus cos 2t dt. Then will we get, what will we get? 1/4 dt minus 1/4 cos 2t dt. So their integration is 1/4 t minus 1/4 sin square 2t by 2 plus c. Then put the value of t, what will be? So assume 2x plus 3 is equals to t. That means put the value again, t is equals to 2x plus 3. Then the answer become 1/4 2x plus 3 minus 1/8 sin 2 times of sin 2x plus 3. This is the plus c. This is our answer. So this is very important question. आपको यहाँ पर दोनों चीज़ के कंसेप्ट मिल गए, है ना। ट्रांसफॉर्म भी मैंने किया और सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई की। तो पहले मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया। आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें मैंने आपको बताया था ये जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 2 है वह साइन 2x इंटू कॉस 4x है, कॉस 4x है ना, dx। आपको अच्छी तरह से पता है, मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन x इंटू कॉस y है और इसमें 2 लगा हुआ है। तो पिछले वीडियोस में मैंने ये बताया था कि अगर इस फॉर्म में कोई है तो हम लोग सिंपली साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई प्लस करते थे, ठीक है। और यहाँ पर कॉस ज़्यादा है, अगर 2 कॉस x इंटू साइन वाई है तो हम लोग यहाँ पर इसकी जो वैल्यू लिखते थे साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई लिखते थे, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आता है तब आप आसानी से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने इसके पिछली वाली वीडियोस में अपलोड किया था और क्या कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में मैंने डिस्कस करी थी। और यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ कि 2 साइन x इंटू कॉस वाई को हम लोग जब इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये इस फॉर्म में आ गया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1/2 2 साइन 2x है, तो सिंपली हमें क्या लिखूँगा, साइन यहाँ पर 2x प्लस 4x माइनस साइन 4x माइनस 2x और dx। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ये कर दे रहा हूँ dx। दिस इम्प्लाइज 1/2 साइन 6x माइनस साइन 2x dx। सो आंसर इज 1/2। डायरेक्ट कर सकते हैं आप, मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस x कॉस 6x बाई 6 माइनस साइन का हो जाएगा माइनस और माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस c, ऐसे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 1/2 और माइनस कॉस 6x बाई 6 प्लस कॉस 2x बाई 2 प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका आप इसको लिख सकते हो 1/4 कॉस 2x, ये लिख सकते हैं, माइनस 1/12 कॉस 6x प्लस c। ये आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा।
आई बात समझ में? तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है, ये कंसेप्ट का यूज़ मैंने किया यहाँ पर और हमारा आंसर निकल के आ गया कि साइन 2x इंटू कॉस 4x dx है। तो मैंने बताया था कि अगर 2 यहाँ पर इस फॉर्म में रहता है कोई इंटीग्रेशन 2 साइन mx, तो यहाँ पर मैंने xy लिया है, x के जगह पे कुछ भी हो सकता है 3x 5x, तो मैंने इसको यहाँ पर mx इन जनरल में लिखता हूँ, cos y को nx लिखता हूँ या ny लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इस फार्मूले को बस समझिए कि अगर इस टर्म में लिखा हुआ है तो हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अगर ये समझ में आती है तो आप लोग को क्वेश्चंस, इसके कोई भी क्वेश्चंस हो, आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बस प्रॉपर्टी याद रखनी होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले क्या करना होता है। इस फार्मूले में ये कौन सी फार्मूला पर यूज़ होगा, तो देखिए 2 cos x इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, क्यों? क्योंकि cos x वाली टर्म ज़्यादा है, तो मैंने उसके लिए टर्म किया, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो अब है वह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी कॉन्सेप्ट बेस पर है। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x और dx। तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे वह 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले किसी को आप पेयर बना लो, जैसे मैंने इसको पेयर बना लिया, ठीक है। तो जो आप पेयर बनाएंगे तो ये किस कॉन्सेप्ट पर है आपको याद होना चाहिए कि आप cos x इंटू cos y और 2 लगन होना चाहिए, तभी आप इसको लिख सकते हो cos x प्लस वाई माइनस cos, यहाँ से लिख सकते हो x माइनस वाई, ठीक है। तभी आप इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये साइन प्लस का होगा, राइट। ठीक है, तो ये प्लस का साइन हो गया यहाँ, और अब आप देखोगे इसको करके तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। देखिए ये दोनों कैंसिल, क्या मिला 2 cos x इंटू cos y मिल गया। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 लगाना। मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले मैं इसके कंसेप्ट को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने उसको बहुत ही ब्रॉड वे में बताया है, लेकिन आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की नीड है। फिर इसको मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई फंक्शन cos 2x cos 4x एंड cos 6x है तो सबसे पहले मैं पेयर बना ले रहा हूँ। पेयर बनाने के बाद इस कंसेप्ट का हम लोग यूज़ कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू cos 4x, ओके। और मैं इसको पेयर बना रहा हूँ इंटू cos 6x को बाहर रख रहा हूँ dx। इसका भी यूज़ करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1/2
इसका जो इंटीग्रेशन है सिंपल, आप लोग इसका यूज़ करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस, राइट, कॉस एक्स प्लस वाई, यानी आप लोग लिखेंगे 2x प्लस 4x प्लस कॉस 4x माइनस 2x, और इस ब्रैकेट के अंदर बाहर मैं कॉस x कॉस 6x dx लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1/2 कॉस 6x प्लस कॉस 2x और इंटू कॉस 6x dx आ जाएगा। अब यहाँ से मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉस 6x इंटू कॉस 6x, और यहाँ से आएगा प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x, आ गया dx। आगे बात समझ में? तो हम लोगों ने इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में कर दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 6x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx, और इसको भी आप dx कर दें, dx प्लस हो गया। थोड़ा लेंदी है क्योंकि एक बार आपने इंटीग्रेशन कर दी, फिर दूसरी बार आप उसको पहले इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने पर इसके 2 टर्म आते हैं, ठीक है। तो अब आप फिर से 1/2 इंटू 2 और इसको 2 cos 6x इंटू cos 6x dx प्लस 1/2 इंटू 2 मैंने कर दिया, यहाँ से 1/4 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 cos 2x इंटू cos 6x dx, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसके कंसेप्ट थोड़ा सा दिखना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है, तो ये आपके 1/4 और 2 लगा चुका हूँ, तो यहाँ पर cos 6x प्लस 6x प्लस cos 6x माइनस 6x dx, ये ब्रैकेट के dx प्लस 1/4 cos 8x cos 2x प्लस 6x प्लस cos 6x माइनस 2x dx, ये आ गया। तो यहाँ से आपका आएगा 1/4, अगला स्टेप में 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx, और ये टर्म एक्चुअल में क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ से मैं cos x प्लस cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, तो प्लस 1 dx प्लस 1/4, यहाँ से मैं कर रहा हूँ 1/4 cos 8x प्लस cos 4x
dx। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको सॉल्यूशन बता सकूँ। ये मैंने यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होगा, मैं यहाँ से कर सकता हूँ 1/4 साइन 12x/12 प्लस 1/4 का इसका हो जाएगा आपका 1/4x, ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 साइन 8x/8 प्लस ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू साइन 4x/4, यही होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमारा निकल के आएगा वह हो गया आपका साइन 12x/48 प्लस x/4 प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/4 प्लस c। ये आपके सॉल्यूशन होंगे। खैर इसको देख लेना ज़्यादा उचित होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देख सकते हैं आप, x 1/sin 12x, ये 1/4 कॉमन दे रखा है, और अगर हम 1/4 कॉमन नहीं लेते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा यही इसका जो है आपका सॉल्यूशन है। तो देखा आपने कि थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हमें वह चीज़ बार बार करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एग्जैक्ट निकल पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा है इसमें क्वेश्चंस में दिमाग लगाने की ज़रूरत, ठीक है, तब ये सॉल्व हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको साइन, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस कर रहा हूँ, साइन क्यूब 2x + 1 dx। यह भी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि साइन QX 2x + 1 है। तो मैंने ये बताया था कि इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे और दोनों में से कोई सॉल्यूशन जो है इसका गलत नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग पहले ज्यूम करें, लेट 2x + 1 = t, दिस इम्प्लाइज 2dx = dt, है ना। मैं यहाँ पर dt लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज यहाँ से 1 लिख रहा हूँ 1/2, यहाँ सॉरी dx = 1/2 dt मैंने लिखा। तो इसका जो मैं इंटीग्रेशन करूँगा साइन QT 1/2 dt, तो 1/2 आप बाहर निकाल दें, ठीक है, 1/2 आप बाहर निकाल दें और साइन QT dt को इंटीग्रेट करें, सिंपल। तो साइन QT जो है वह 1/2, साइन QT को आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/2, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x dx, ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, हो गया ना। तो फिर से मुझे एज्यूम करूँगा कि cos x = t, दिस इम्प्लाइज माइनस साइन x dx = dt। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल आप इंटीग्रेट कर दो 1/2 1 - t² और यहाँ से
माइनस डी टी कर दें। दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस बाहर कर दिया और t यहाँ से लिख सकता हूँ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 और इसका इंटीग्रेशन होगा t माइनस टी क्यू बाई 3 हो गया ना, टी क्यू बाई 3। टी की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम करी थी यहाँ, आपको एक चीज़ मैंने टी 2 बार ले रखा है, ठीक है, तो अच्छा होगा कि इसमें हम लोग u मान लें, ठीक है, u मान लें तो du हो जाएगा। तो ये आपका u du और यहाँ पर आप लिख दो u स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आपका u स्क्वायर मिल गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन जो होगा du और -1/2 u और इसको आप u बना लें, ठीक है। अब आप u की वैल्यू क्या है, आपको अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, दिक्कत नहीं है अब, है ना, क्योंकि अब इजी हो गया सारे। मैंने इसमें क्या किया, 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया, 2 बार, टू टाइम्स इसमें मैंने सब ट्रांसफॉर्म करी, सब्स्टिट्यूट किया और फिर इसका सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन था साइन क्यू, क्वेश्चन क्या था, साइन क्यू 2x प्लस 1 dx, ये था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ जब हम लोग आ गए प्लस c तो -1/2 u की वैल्यू है हमारा cos x, यहाँ से मैंने u की वैल्यू ली है cos t, राइट, cos t, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ से मैंने लिखा dt, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आप u की वैल्यू cos t रख दें, तो cos t माइनस cos q t बाई 3, यही होगा ना। तो यहाँ से मैं t की वैल्यू रख दूँ -1/2 cos 2x प्लस 1 माइनस cos 2x cos q 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c प्लस ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी मेथड है लेकिन उससे ये सॉल्यूशन आएगा, ये नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो दोनों से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ये, ठीक है। एक मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से जब मैं करूँगा तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा ये जो एक्सरसाइज है इसमें लेंदी कैलकुलेशन है, तो इसमें जो आज मैं कुछ कम क्वेश्चन ही करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगा एक्सरसाइज। इसके बाद में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल फार्मूला पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इंटीग्रेशन है इसके बारे में बताऊंगा, साइन क्यू एक्स एंड कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन है। मैंने बताया कि अगर पावर क्या हो, दोनों सेम हो, इसका पावर दोनों का सेम हो, तो यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ जाता है कि किसको एज्यूम किए जाएं, ठीक है। तो
थोड़ा सा इसमें सोचना है, क्योंकि हाँ पावर दोनों का सेम है, ठीक है। तो सेम है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। ओके, इसको 2-3 तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स को अगर टी मानता हूं तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, कॉस यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स डी एक्स। देखिए मैंने स्क्वायर को ब्रेक कर डाली, क्यूबिक को मैंने कॉस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स और साइन स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। और मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर इस कंसेप्ट को समझना है कि कोई भी इंटीग्रेशन जब हम लोग करते हैं साइन का पावर m हो x, ठीक है, या और साइन का इस टाइप का इंटीग्रेशन हो nx ऐसा हो dx हो, तो ये मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर m की पावर ऑड है और या इसमें सॉरी कॉस की पावर अगर ऑड है, m ऑड है और n इवन है, तो हमेशा कॉस को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे, और साइन को का जो ऑड है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तब हमारा सॉल्यूशन इसमें आएगा। तो यहाँ पर पुट इफ m इज ऑड and n is even, then put cos x is equals to, then m is odd and n is even, then cos x is equals to t। और पहला कंसेप्ट है ये, ठीक है, इसके कई रूल्स हैं। दूसरा कंसेप्ट ये है कि इफ m is even and n is odd, then put sin x is equals to t। ओके, तब हम वहाँ पर sin x is equals to t का कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, राइट। अब आपको इस बेसिस पे, और एक है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो और पावर अगर दोनों सेम हो, m और n की सेम हो, थर्ड पॉइंट इसके ये हैं कि इफ़ m एंड द पावर ऑफ या m एंड n इज सेम, देन पुट एनी either cos x और sin x is equals to t। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर sin का पावर mx इंटू कॉस का पावर nx है और m ऑड है और n इज इवन है, तो यहाँ पर मैंने cos x is equals to t पुट करना है, आसान हो जाएगा। अगर m is even or odd and n is odd, then put sin x is equals to t। And now if you have power same, m and n have a same power either odd or even, then put either cos x or a sin x is equals to then t। Okay, then we will get here, if you have sin qx into cos qx dx, either cos x and sin x having power are same, odd power, okay, then choose any cos, either cos x is equals to t or sin x is equals to t। okay, so we put let sin x cos x is equals to t। मेरी इच्छा है कि मैंने cos x को t मान लिया। मैं चाहता
तो साइन एक्स को भी साइन एक्स को टी मानता और कॉस एक्स को उसको डिफ्रेंशिएट में ले जाता, लेकिन नहीं किया मैंने ऐसा, कॉस एक्स को ही टी माना। तो यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। दिस इम्प्लाइज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब इसके जगह पे आप क्या लगाओगे, माइनस डी टी लगाओगे, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन एक्स डी एक्स, राइट। तो अब वैल्यू चेंज कर दीजिए, सिंपल 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस ऑफ डी टी। ओके, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। और जब आप इसको कन्वर्ट कर लिए तो इंटीग्रेशन करना भी आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। आप स्टेप कम भी करें तो काम चल जाएगा, स्टेप कम हो गया इससे। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आप माइनस बाहर कर दो, और यहाँ से मैंने माइनस बाहर कर के यहाँ से मैं लगा सकता हूँ टी क्यू माइनस टी टू दी पावर 5 डी टी। दिस इम्प्लाइज, मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, माइनस टी का पावर 3 बाय टी का पावर ये टी का पावर 4 बाय 4 माइनस टी टू दी पावर 6 बाय 6 प्लस सी माइनस में, है ना। तो अब कुछ करना है क्या, टी की उठा के वैल्यू रख देनी है। तो माइनस कॉस पावर 4x अपॉन 4 प्लस कॉस हियर 5x अपॉन 6 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। तो यही आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो कंसेप्ट जो है अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि आपको अगर सही लग रहा है इंटीग्रेशन तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम बाद में इंटीग्रेशन में तो होगी ही नहीं, ये मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि आपके कंसेप्ट अगर समझ में आता है कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, तब आप आसानी से कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 टाइप के फार्मूले के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। पहला ये बताया कि साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में है तो वहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का फार्मूला यूज़ किया मैंने। फिर अगर मैंने ये बताया कि अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर मल्टीपल है तो 2 से लोअर लिमिट नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कॉस साइन का फार्मूला लगाएंगे, साइन एक्स प्लस वाई ब्रैकेट प्लस साइन एक्स माइनस वाई। फिर अगर ऐसा रहता कि कोई और कॉस बड़ा है साइन छोटा है तो मैंने 1/2 पर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने के बाद आप साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करने, ये मैंने बताया। अगर वो कॉस अगर मान लीजिए कि वह मल्टीपल है 2 3 4 के, तो आप पहले पेयर बना लें। पेयर बनाने के बाद उसको आप सब्स्टिट्यूट करें, ट्रांसफॉर्म करें, देखिए कि किस कंसेप्ट में। तो ये मैंने 3 4 एक फार्मूला बना के बारे में बताया। दूसरा ये बताया कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको हम लोग 2 तरीके से मैंने सॉल्व किया। एक अल्टरनेट मेथड से आप जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो देख सकते हो, या आर.एस. अग्रवाल की बुक में देख सकते हो, आपकी आर.डी. शर्मा की बुक में देख सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा अच्छा होता है तो आप जी तिवारी की बुक लगा सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है इंटीग्रेशन के। और इसके बाद आप जो है ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कर रखी कि टी क्यूब माइनस टी टू दी पावर 5। सबसे बड़ी बात है कि अगर मैंने ये भी बताया, चौथा पॉइंट मैंने ये बताया कि अगर कॉस और साइन का कम्बिनेशन है, पावर अगर m और n का पावर डिफरेंट है, सेम पावर है, तो भी मैंने देखा कि कॉस क्यू को सेम पावर था, एक ही फंक्शन था, तो मैंने वहाँ पर कैसे किया, एक ही है क्यूबिक फंक्शन है, तब भी मैंने ब्रेक करके देखा। अब ऐसा बताया कि मान लीजिए कि दोनों ऐसा है, कॉस और साइन एक्स का मिक्सर है, और मैं पावर देखूंगा
कि कौन से पावर, तो हमेशा हमें इवन पावर वाले, चाहे वो cos x है या sin x है, पावर किसका इवन है हमें उसकी वैल्यू मानना है, एज्यूम करनी है t, और ऑड पावर वाले को हमें क्या करना है, उसको dt बनानी है। तो वो इसके बाद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से करा रखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिंपली इसको कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर साइन क्यू था। आप इधर m और n की सेम वैल्यू है तो आप कोई भी पहलू पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या रखी, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स। साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और इस कॉस क्यू एक्स जो के त्यों होगा, क्योंकि मैंने ऑड पावर को एज्यूम करी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑड पावर को मैंने एज्यूम करना है, और n यहाँ पर कोई भी वैल्यू को आप एज्यूम कर सकते थे, मैंने ये कहा है और ये गलत नहीं है। तो ऑड पावर को मैंने एज्यूम किया। देखिए यहाँ पर मैंने m इज़ ऑड एंड n इज़ इवन, सॉरी, तो n को वैल्यू हम लोगों ने cos t पुट करी है, तो उसका 1, पहले मैंने इसको 1 साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर के टर्म में लिया। cos को t माना था तो हमने इसको वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाली। तो ये मेरा ये है कि इसमें कन्फ्यूज, जो ऑड पावर है उसको t मानिएगा, और इवन पावर को हम लोग क्या करेंगे, तो ऑड पावर वाला m इज ऑड, तो cos m किसके ऊपर है, आप देखिए m जो है वह cos के ऊपर है, m का पावर, जो cos का पावर n है तो उसको हमने t एज्यूम करी है इसमें। m इज इवन n इज ऑड, देन n अगर n का वैल्यू ये हो जाए, अगर m इवन हो जाए, मतलब साइन m इज इवन, मैंने यहाँ पर m ऑड है, एक मिनट, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है। देखिए मैंने लिखा साइन एम एक्स इंटू कॉस एम एक्स, एम इज़ ऑड एंड एन इज़ इवन। तो मैंने ये बताया कि इसको हमें क्या करना है, कि तब हमें साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी बनानी है। तो यहाँ पर साइन एक्स जो है वह टी बनानी। अब m इज़ इवन और n इज़ ऑड, तो यहाँ पर मुझे कॉस टी बनानी है, ठीक है ना, क्योंकि m का पावर इवन है और n की पावर ऑड है, तो ऑड वाले को हम लोग t करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर m एंड n इज इसमें तो मैं कोई भी एज्यूम कर सकता हूँ, लेकिन एक कंसेप्ट का मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने पहली बार में ठीक बोला था कि cos m इज ऑड एंड n इज इवन, देन cos t, यहाँ पर आप sin t लगाएंगे और इसमें कोई भी एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, गलत नहीं है। तो आंसर हम लोग का निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एक्सरसाइज को सॉरी खत्म करूँगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो ये कहता है कि इसमें साइन x इंटू साइन 2x, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है। तो यहाँ पर आपके साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x है, dx है।
फिर वही कंसेप्ट का यूज़ हम लोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि हमें इसके पेयर बनाने चाहिए। मैं इसी को पेयर बना लेता हूँ, पहली बार में ब्रेक करने में आसानी होगी, इसलिए मैंने 1/2 2 साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन x dx मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोग किसकी यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि साइन x इंटू साइन y है। ठीक है, साइन x इंटू साइन y है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई वाली टर्म मुझे लेना पड़ेगा। आगे बात समझ। तो यहाँ पर साइन की टर्म में हमें यूज़ करनी है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन, इसके जगह पे अब मैं क्या लिखूँगा, कॉस 3x माइनस 2x माइनस कॉस 3x माइनस प्लस 2x, राइट, और ब्रैकेट में साइन x हो गया dx। तो अभी आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पर cos x माइनस वाई माइनस कॉस x प्लस वाई वाली फार्मूला यूज़ करी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 cos x माइनस कॉस 5x इंटू साइन x dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/2 साइन x इंटू कॉस x, राइट, माइनस कॉस 5x इंटू साइन x और ये आपका dx। अब आप बताओ, यहाँ पर साइन x और कॉस x का टर्म में आया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 साइन x इंटू कॉस x dx माइनस 1/2 साइन x इंटू कॉस 5x dx, ऐसा लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 1/4 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होगा, साइन 2x dx माइनस, अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन x इंटू कॉस 5x dx, ये हो जाएगा ना। मैं इस क्वेश्चंस को सिर्फ इरेज कर रहा हूँ और जो मैंने कंसेप्ट यूज़ करी है उसको, ताकि क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँ। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 5x प्लस x माइनस साइन 5x माइनस x, ओके, और इसको लिख सकता हूँ dx, हो गया। तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx 1/4 साइन 6x और माइनस साइन 4x dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1/4, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 2x/2 माइनस 1/4। मैं एक स्टेप मैं इसमें जंप कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो, इनटू माइनस से इसको करली ब्रैकेट के अंदर मैं कर रहा हूँ
तो ये आपके आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 6x/6 माइनस प्लस कॉस 4x/4, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा c, तो 1/8 कॉस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो कॉस 6x/24 प्लस, यहाँ से साइन चेंज कर देंगे, माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1/4 मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है, तो वो मैं यहाँ से इसको करली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट से बंद कर रहा हूँ, सॉरी, ये सही है, और फिर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पर, और माइनस कॉस 4x/16 प्लस c, ये आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चंस में भी जो प्रॉब्लम्स थे वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत यूज़ तो है, लेकिन कई बार इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, तब जाके हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कुछ इसी तरह का है, जहाँ पर साइन 4x इंटू साइन 8x दे रखा है, तो वो क्वेश्चन इजी है, आप सिर्फ कंसेप्ट का यूज़ कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर, मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इसी बेसिस पे है कि साइन 4x इंटू साइन 8x दे रखा है, तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस, या आप लिख सकते हैं कॉस 8x इंटीग्रेशन ऑफ कॉट 8x माइनस 4x, माइनस आप लिख सकते हो कॉस 8x प्लस 4x, और इस ब्रैकेट के अंदर आप dx लगा दें, तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से 1/2 और ये आ जाएगा कॉस 4x माइनस कॉस 12x और ये dx। तो यहाँ से आप इंटीग्रेट, स्टेप बहुत आसान है, 1/2 cos x का साइन x हो जाएगा, साइन 4x/4, और यहाँ से माइनस 1/2 cos का हो जाएगा साइन 12x/12, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन 4x/8 माइनस 1/24 साइन 12x, ये हो जाएगा प्लस c। तो आपके सॉल्यूशन निकल के आ गए। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस में 22 है, और चूँकि सारे के सारे क्वेश्चंस लेंदी है, बड़ा है, इसलिए मैं इसको 2 स्टेप्स में 2 दिन करके पूरे लेक्चर्स को अपलोड करूँगा, और इसके बाद इसके कंसेप्ट जब आपको अच्छे से समझ में, मुझे नहीं लगता कि कंसेप्ट बताने के बाद क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत है, सॉल्यूशंस को नहीं, और भी शॉर्ट अगर हो सकता है तो आप कर सकते हो, लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको ज़रूर सॉल्व करें। मैंने सारे कंसेप्ट जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं मैंने उसको बताया है, और भी कई सारे मैं क्वेश्चंस इस पर डिस्कस करूँगा कि कैसे सॉल्व करने चाहिए। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन ख़त्म करूँगा, लेकिन हाँ, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी चलेगा। पहले तो मैं सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे मेथड ही बताऊँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद उसके इंटीग्रेशन से, देखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, इंटीग्रे और ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, तो सारे काम बहुत ईजी तरीके से करना है। हेडेक नहीं लेनी है कि इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा, बन नहीं रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन आप करें और फार्मूलाज और कंसेप्ट के दिमाग में रखें, देखिए जल्दी फटाफट बनेगा।
तो ऐसे ही सॉल्व करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।